अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राजाओं की। आज हम इस बात को जानेंगे, लौकिक सुख, इंद्रिय सुख, पंचेंद्रियों के विषय हमें किस प्रकार से भ्रम में डालती है, किस प्रकार से हमें यथार्थता से दूर रखती है। गाथा है, वासना मात्रमेवैतत् सुखम दुःखम च देहिनां तथा ह्यद्विजयन्ते ते भोगा रोगा विवापदि। कहा जा रहा है, देही नाम यानी कि संसारी प्राणी जिन्होंने देह को धारण किया है, ऐसे देही एतत् यह सुखम इंद्रिय सुख और दुखम दुख वासना मात्रम येव कल्पना मात्र है। तथा ही इसी से एते भोगा, ये इंद्रियों के भोग आपत्ति के आने पर, संकट के आने पर, विपत्ति के आने पर रोगायव रोग के समान द्विजयन्ति यानी आकुलता उत्पन्न कर देते हैं। इंद्रिय सुख तो कहा जाता है संसार महादुख सागर के प्रभु, दुखमय सुख आभासों में मुझको न मिला सुख क्षण भर भी, कंचन कामिनी प्रासादों में। हकीकत तो यही है, मगर हमें ऐसा लगता कहाँ है। हमें तो लगता है कि वास्तव में ये चीज़ें हमें बहुत सुख देती हैं, इसलिए इंद्रिय सुख शुगर कोटेड होते हैं। जैसे रोगी के लिए कड़वी दवाई देना होती है और कड़वी दवाई वो ले नहीं पाता है, तो उसके लिए उसके ऊपर एक कवर ऐसा चढ़ा दिया जाता है जिसके कारण से उसके लिए वो दवाई मीठी लगती है, भीतर जा कर के वह घुल जाती है और अपना प्रभाव दिखाती है। उसी प्रकार से पंचेंद्रिय के विषय सुख जैसे तो लगते हैं, सुख का आभास तो देते हैं, पर सुख है नहीं। मैंने पढ़ा, एक संत ने एक युवक से पूछा कि तुम क्या करते हो, तो उसने कहा पढ़ता हूँ। संत ने पूछा क्यों पढ़ते हो, तो कहने लगा पास होने के लिए। संत ने पूछा पास क्यों होना चाहते हो। संत ने पूछा कि तुम क्या करते हो, तो उसने कहा पढ़ाई करता हूँ। उन्होंने पूछा पढ़ाई क्यों करते हो, तो कहने लगा पढ़ाई परीक्षा देने के लिए करता हूँ। तो उन्होंने कहा परीक्षा क्यों देना चाहते हो, उसने कहा पास होने के लिए। पास क्यों होना चाहते हो, तो उसने कहा नौकरी करने के लिए। संत ने पूछा नौकरी क्यों करना चाहते हो, तो कहने लगा पैसा कमाने के लिए। संत ने पूछा पैसा क्यों कमाना चाहते हो, तो कहने लगा खाने के लिए। संत ने फिर पूछा खाना क्यों चाहते हो, तो कहने लगा जीने के लिए। संत ने अंतिम बार पूछा जीना क्यों चाहते हो, तो कहने लगा ये तो पता ही नहीं है। हाँ, आज व्यक्ति जी रहा है पर उसे ये पता नहीं है कि वह क्यों जी रहा है। आदमी जिंदा है मगर उसे ये पता नहीं है कि वह जिंदा क्यों है। और दुनिया में बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जिन्हें अभी तक यही पता नहीं है कि भी अभी जिंदा हैं,
उन्हें अपने जिंदा होने का एहसास तब होता है जब उनकी सांसें छिनने लगती हैं, जब उनकी सांसें थमने लगती हैं, जब उनके ऊपर मौत आकर के आक्रमण करती है, तब उन्हें लगता है कि हम अभी तक जिंदा हैं। है ना आश्चर्य? कितना बड़ा आश्चर्य है कि तब हमें जिंदगी के अंतिम समय अपने जिंदा होने का एहसास होता है, फिर हम रोते हैं, चीखते हैं और चिल्लाते हैं, लेकिन तब तक तो समय हमारे हाथ से निकल गया होता है। इस तरह से रोते रोते व्यक्ति जीता है और रोते रोते ही मर जाता है। जिंदगी का दुर्भाग्य ये नहीं है कि हम रोते रोते पैदा हुए हैं, जिंदगी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हम रोते रोते जिए और रोते रोते मरे। प्रकृति का नियम है कि जन्म लेते हैं तो जन्म लेते समय रोते हैं, लेकिन रोते रोते ही जिए और रोते रोते ही मरे, ये तो स्वयं के साथ किया जाने वाला क्रूर मजाक है। दुनिया में जितने भी प्रज्ञा पुरुष हुए हैं, बुद्ध पुरुष हुए हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा हुए हैं, जिए तो रोते रोते, मरे तो जन्म तो उनका रोते रोते हुआ है, लेकिन जिए तो हंसते हंसते जिए और मरे तो हंसते हंसते मरे। इसीलिए उनका जन्म जयंती बन गया, जीवन दशहरा बन गया और मृत्यु दीपावली बन गई। तो बंधु, हम जी रहे हैं ये हमें पता ही नहीं है, हम चल रहे हैं पर हमें कहाँ जाना है और क्या पाना है हमें ये पता नहीं है। हमारी जिंदगी निरुद्देश्य चल रही है, हम एक कोल्हू के बैल की तरह जी रहे हैं। कोल्हू का बैल चलता तो बहुत है मगर पहुंचता कहीं भी नहीं है। कोल्हू के बैल की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और सुबह से अपनी यात्रा प्रारंभ करता है, दिन भर चलता ही रहता है और वह सोचता है कि अब तो हमारी मंजिल आ गई होगी। शाम को जैसे ही उसकी आंखों की पट्टी खोलते हैं तो वह देखता है जहाँ से हमने यात्रा प्रारंभ की थी हम तो वहीं के वहीं हैं। उसी प्रकार से हमने जिस घर में जन्म लिया और उसी घर में मर गए, तो हम चले कहाँ और चले भी तो पहुँचे कहाँ और पहुँचे भी तो पाया क्या हमने। इसलिए बंधु, जो शेर होता है, आपने सुना होगा, जिस गुफा में वह जन्म लेता है उस गुफा में मरता नहीं है। उसी प्रकार ज्ञानी जो होते हैं, जिस घर में पैदा होते हैं उस घर में प्राण नहीं छोड़ते, उस घर में देह का विसर्जन नहीं करते, वो अपनी मंजिल तय करके अपनी यात्रा प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए बंधु, हम जी रहे हैं मगर क्यों जी रहे हैं? जिंदगी का एक पवित्र उद्देश्य बना करके जियो। अपनी यात्रा का जो लक्ष्य है, मंजिल का जो उद्देश्य है, उसे निश्चित करके अपनी यात्रा प्रारंभ करो। अभी तो हमारी यात्रा ऐसी है, अभी तो हमारा जीवन ऐसा चल रहा है कि सोमवार को हमने जन्म लिया, मंगलवार को बड़े हो गए, बुधवार को शादी ब्याह हुए, गुरुवार को बच्चे हो गए, शुक्रवार को बीमार पड़ गए, शनिवार को अस्पताल में भर्ती हो गए और रविवार को चल बसे। इस प्रकार हमारा जीवन का एक सफर पूरा हो गया, पर हमने पाया क्या? हमारा ये जीवन तो अकारण ही, व्यर्थ ही समाप्त हो गया। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि वासना मात्र मेवई तत्, पंचेंद्रिय के विषय ये सिर्फ हमारे अंदर एक एहसास कराते हैं सुख होने का। सुख देते वेते कुछ नहीं है, सिर्फ आश्वासन देते हैं, असलियत नहीं देती है। हमारा पंचेंद्रियों के विषय भोग तो ऐसा है जैसे खारा पानी।
खारे पानी को हम जितना पीते चले जाएं, उससे हमारी प्यास तो और बढ़ती है, बुझती कभी नहीं है। उसी प्रकार पंचेंद्रिय के विषयों का जितना जितना हम सेवन करते चले जाते हैं, उतने उतने हमें अतृप्ति का अनुभव होता है, उससे हमें तृप्ति का अनुभव कभी नहीं हो पाता है पंचेंद्रियों के विषयों से। इसलिए हमें उसे त्यागना होता है, हमें उसका संकल्प करना पड़ता है, उसका प्रमाण बनाना पड़ता है। वाकई में ये दुनिया में जो कुछ भी हम पंचेंद्रिय के विषय स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु श्रोत्र 5 इंद्रियां हैं, उन 5 इंद्रियों के विषय कितने होते हैं आप स्वयं देखें, अनुभव करें। एक एक इंद्रिय के स्पर्शन इंद्रिय के 8 विषय हैं, रसना के 5 हैं, चक्षु के 5 रंग होते हैं, 5 वर्ण, कर्ण के 7 होते हैं और गंध के 2 होते हैं। इस प्रकार से हम पंचेंद्रियों के जितने विषय हैं उन विषयों में ऐसे लीन और तल्लीन हो जाते हैं कि हम वास्तविकता से बहुत दूर हो जाते हैं। इसलिए स्वप्न दशा से जागरो चेतन कहाँ पड़े सोते। मंगत राय की बारे भावना में कहा जा रहा है, सारा का सारा संसार रैन के स्वप्न के समान है। रैन का स्वप्न जो होता है वास्तविक जैसा कभी कभी लगता है और कभी कभी हकीकत को पैदा करने वाला भी हो जाता है और कभी कभी मिथ्या भी होता है। मैंने पढ़ा कि एक वफादार नौकर दौड़ते दौड़ते आया अपने मालिक के पास, नाइट ड्यूटी करता था, और उसने सेठ जी से हाथ जोड़ते हुए कहा, सेठ जी आपने जिस ट्रेन से जाने का प्रोग्राम बनाया है आप उसे कैंसिल कर दें। सेठ जी ने पूछा क्यों? उसने कहा रात्रि के पिछले पहर में मैंने स्वप्न देखा है कि जिस ट्रेन से आप जा रहे हैं उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया है, मेरा आपसे नम्र निवेदन है आप उस ट्रेन से ना जाएं। सेठ जी ने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया और कुछ समय बाद पता चला कि वास्तव में उस ट्रेन का वही हाल हुआ जो उसने स्वप्न में देखा था नौकर ने। सेठ जी को लगा नौकर वफादार है, उसने मुझे सचेत कर दिया, इसलिए मैंने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, मैं मौत से बच गया। आज मुझे जो जीवन मिला है मुझे नौकर की वजह से मिला है। और सेठ जी विचार कर रहे थे, विचार करते करते उन्होंने एक प्रोग्राम भी रखा, क्योंकि सेठ जी समझदार विचारक थे। उन्होंने नौकर के सम्मानित करने के लिए एक बहुत बड़ा समारोह रखा, उसे पुरस्कृत किया, उसे सभी लोगों के सामने सम्मान किया गया कि इसने मेरी आज जान बचाई। नौकर भी बड़ा खुश कि मैंने सेठ जी के लिए इतना संकेत किया और सेठ जी ने खुश होकर के मुझे पुरस्कृत किया। नौकर भी बड़ा खुश और प्रसन्न था। लेकिन जैसे ही वह समारोह पूर्ण हुआ, सेठ जी ने नौकर को नौकरी से अलग कर दिया। नौकर को तो बड़ा दुख हुआ, बात कुछ समझ में नहीं आई। इतना बड़ा सम्मान किया खुश हो करके और अब नौकरी से अलग कर दिया। हुआ क्या? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मुझे नौकरी से ही अलग कर दिया गया? नौकर ने जाकर सेठ जी से कहा। सेठ जी ने कहा, तुम वफादार हो, तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए मैंने तुम्हारा सम्मान किया और पुरस्कृत किया। पर तुमने स्वप्न में देखा था कि ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। और स्वप्न कब आते हैं? जब सोते हैं तब स्वप्न आते हैं।
और तुम्हारी नाइट ड्यूटी थी, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है तुमने ड्यूटी सही नहीं की है। तुमने सच तो बताया पर सही किया नहीं, इसलिए तुम्हारे लिए नौकरी से अलग किया जा रहा है। बंधुओं, वास्तव में ये उदाहरण हमारे लिए भी सचेत करता है। ये उदाहरण हमें भी सावधान करता है कि हम इस मनुष्य जीवन के लिए कितनी सच्चाई से जी रहे हैं, इस मनुष्य जीवन को हम कितनी सत्यता के साथ जी रहे हैं। हमें इस उदाहरण से शिक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि आप चारों गतियों में खोज लें, चारों गतियों के जीव पंचेंद्रिय के विषयों में ही झंपा पात ले रहे हैं, पंचेंद्रियों के विषयों में ही जी रहे हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो चाह करके भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो चाहते हैं फिर भी नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जिनकी भूमिका ही नहीं है उस प्रकार की करने की। पर हमें वो भूमिका मिली है, हमारे लिए वह प्लेटफार्म मिला है, हमारे लिए वह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम अपने जीवन को जैसा जीना चाहें वैसा जी सकते हैं। लेकिन फिर भी हम पराधीन होकर के जी रहे हैं, फिर भी हम परवश होकर के जी रहे हैं, ये अपनी आत्मा के साथ छल कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। तो बंधुओं, हमें अपना जीवन, जो मनुष्य जीवन कर्म भूमि का मिला है, भोग भूमि में भी अगर आप होते तो भोग भूमि में भी भोग तो भोग सकते थे, लेकिन चाहते हुए भी संयम को ग्रहण नहीं कर पाते। सम्यक दर्शन तो प्राप्त हो जाता, सम्यक दर्शन तो चारों गतियों में प्राप्त हो जाता है, लेकिन संयम ऐसी दुर्लभ वस्तु है जो कर्म भूमि में, और कर्म भूमि में सिर्फ पुरुष को संयम की बात कह रही हूँ, संयमा संयम की बात नहीं कह रही हूँ। संयम, सकल संयम सिर्फ पुरुष को ही प्राप्त होता है। कितनी बड़ी दुर्लभता को आपने हासिल कर लिया है। तरस रहे हैं जो स्वर्गों के देव, उस दुर्लभता को हासिल करके भी हम उसके प्रति सावधान और सचेत ना हो, उसके बारे में ना सोचें, तो फिर हमसे ज़्यादा हतभागी, हमसे ज़्यादा पापी, हमसे ज़्यादा भाग्यहीन फिर और कौन हो सकता है। जैसे सेठ जी ने उसे ड्यूटी से अलग कर दिया, नौकरी से अलग कर दिया, उसी प्रकार कुछ समय बाद हमारा भी जीवन ऐसा ही छिन जाएगा। पता नहीं कितने भवों के बाद ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ था, और हमारा ये सौभाग्य छिन जाए उससे पहले हम सावधान हों, होशियार हों। आचार्य श्री कहते हैं तुम बहुत होशियार हो, इसलिए अपने जीवन उस खाई में गिरने से पहले अपने आप को सचेत कर लो। ऐसा ना हो कि होशियार में से हो निकल जाए और पीछे का जो शब्द है वो अकेला रह जाए। तो बंधुओं, जागृत हो, सावधान हो, समय हो गया है। हम 9 बार बड़े बाबा का जाप करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं बड़े बाबा रे हम नमः।